मान लो रेट पड़ी मेरे यहाँ, तो मेरे कोई अकाउंटों को प्रॉब्लम हुई थी, जिस कारण से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा था। मगर 90% पेमेंट मेरा पहले के ही टाइम में हो चुका था। जो किसान 50। आज किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि उनका जो पिछले साल का बकाया भुगतान है वो मिल प्रबंधन नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे? आज आपकी भी बात हुई किसानों से। देखिए, इसमें ये है कि 90% हम किसानों का पेमेंट कर चुके हैं। कुछ पेमेंट हम जो है हमेशा की तरह ब्याज के ऊपर चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं। उसमें से किसी व्यक्तिगत कारणों से कुछ चेक बाउंस हो गए। उन बाउंस चेक को लेकर के उन लोगों का कहना था, जो मैंने उनको आश्वासन दे दिया है कि विद इन 1-2-3 डेज ये पूरे क्लियर हो जाएंगे और कोई मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति है। नहीं, किसानों का आरोप है कि किसान लगातार मिल प्रबंधन के जो आदमी जो प्रशासन कार्यकर्ता हैं या आपको भी फोन लगाते हैं तो फोन भी रिसीव नहीं होता है। ऐसे में किसान परेशान हो जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं, मैं किसानों के से ज़्यादातर लोगों के संपर्क में रहता हूँ। किसी का अगर जो मान लीजिए फ़ोन लेट हो जाए, नहीं उठे, तो अगली दफ़े में लगा लेता हूँ और अगर जो किसी को शिकायत है तो उसको जल्दी से जल्दी दूर कर दिया जाए। अभी जो आज मुलाकात हुई उसको लेकर क्या निष्कर्ष निकला हुआ है? नहीं, मैंने किसानों के सामने जो नेता या जो किसानों के प्रतिनिधि अपनी पूरी समस्या उनके सामने रखी है। उनकी समस्या मैंने सुनी है और मुझे नहीं लगता कोई भी उसमें ऐसी समस्या है जिसका निराकरण होने में कोई प्रॉब्लम है। जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि गन्ना विकास उपकर वो आपके द्वारा जमा नहीं किया जाता। गन्ना विकास उपकर इसलिए नहीं जमा किया जाता कि यूपी के अंदर ये उपकर चलता है और हमारा उसमें कहना ये है कि क्योंकि कोई संस्था बीच की नहीं है, वो संस्था उसका पेमेंट करने की व्यवस्था करती है और हमको गन्ना सप्लाई की जिम्मेदारी लेती है और हमारे यहाँ पे गन्ना जो आना है वो हम इंडेंट उस कंपनी को उसको देते हैं, वो मैनेज करती है और तब गन्ना आता है। अब वो यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं, फैक्ट्री का और किसानों का डायरेक्ट है, इसलिए हम उसको करने में उसको हमने मंत्री जी के सामने भी और मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये मैटर रखा हुआ है, सेक्रेटरी के सामने रखा हुआ है, सेक्रेटरी साहब के, कि ये लगाना उचित नहीं है या वो व्यवस्थाएं हमको दी जाएं जो दी जानी चाहिए। आपने गोवंश की बात की थी, आपके शुगर मिल के पीछे जो मरी पड़ी खुले में, उसमें आग लगा दी जाती है, जिसमें गायों के कई बार हमने खुद बनाए वीडियो, पैर जल चुके, उनकी गायें मर चुकी हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या है कि कोई भी गाय या कोई भी किसी तरह की हमारे यहाँ पूरी चारों तरफ उसमें पागुड़ लगाई जाती है, मगर किसान क्योंकि उसको मेली को हम अगर जो कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं, तो जैसे इस साल हमने उसका कमर्शियल प्रोडक्शन रखा है, हम नहीं चाहते थे कि उसका कमर्शियल प्रोडक्शन करें और कोई बाहर लेके जाए, मगर इस साल क्योंकि हमने उसको बाहर भेजा, अब ये कोई शिकायत नहीं आएगी क्योंकि वो जैसे जैसे मेली निकलेगी वैसे वैसे आदमी बाहर ले जाएगा। मगर मैं फिर भी कहूँगा कि किसानों के उपयोग की चीज़ है, खाद की चीज़ है, ये उसमें जानी चाहिए और लोगों को अपने खेतों में डालना चाहिए इसका उपयोग। आपकी शुगर मिल से भी जो काली पराली निकलती है, अब नहीं निकलती, आस पास के गाँव में फैलती है, अब नहीं निकलती। आपकी शुगर मिल का जो गंदा पानी वो सिंगरी में छोड़ा जाता है, हैंडपंप में गंदा पानी निकलता है, ये भी हमने देखा, बहुत शिकायतें हैं। विधिक सेवा में आपके खिलाफ केस लगाया हुआ कोर्ट में। देखिए, अब ये इतनी बड़ी जब इंडस्ट्री लगती है तो छोटे मोटे विवाद रहते हैं, जैसे रास्ते का विवाद है या जल्दी गन्ना काटने का विवाद है या जल्दी लेबर को पूरे देने का विवाद है, तो ये विवाद चलते रहेंगे क्योंकि प्रोस्पेरिटी इसी से है, संपन्नता इसी से फैक्ट्री से आएगी। अगर जो ये फैक्ट्री बंद होती है तो सबका ये अहित है और हम अपने तरीके से, क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री नहीं है ये, धीरे धीरे हमने बड़ी करी है, धीरे धीरे उसमें सुधार कर रहे हैं और ये सहयोग की उम्मीद करते हैं कि सब लोग सहयोग करेंगे। थैंक यू। मांगे हैं, क्या मामला है? देखिए, क्या है कि 1 साल हो गया था और किसानों का जो गन्ना का बकाया भुगतान रह गया था वो अभी तक नहीं मिल पाया था और मिलें आप देख रहे हैं आज पूजन हुआ है, कल से चालू होने वाली थी और लगभग 3 महीने से राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर विशेषकर मुख्य बिंदु था, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा था कि इनका नियमानुसार ब्याज जोड़ के इनका भुगतान शीघ्रता से किया जाए, जिसके संबंध में राजा साहब ने भी 10 सितंबर को वीडियो जारी करके बोला था कि मैं 3 दिन अधिकतम 1 हफ्ते में पूरा भुगतान किसानों का कर दूंगा। लेकिन देखिए 2 महीने हो गए थे, उसके बाद उन्होंने नहीं किया। मेरे साथ इनकी 2 नवंबर को मेरी इनसे फ़ोन पे वार्ता हुई थी लगभग 20-25 मिनट, तब भी उन्होंने कमिट किया था 1 हफ्ते में कर देंगे। 1 हफ्ते बाद मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन नहीं अटेंड किए गए। तो जब कोई समाधान नहीं देखा तो एक ही समाधान हम लोगों को देखा, एक ही रास्ता देखा, गांधीवादी तरीका। हम लोग आ गए और गांधीवादी तरीके से यहाँ अपना घर का पूरा सामान लेके आ गए, सामग्री लेके आ गए, खाने की, रहने की, ओढ़ने की, बिछाने की सारी सामग्री लेके आ गए कि जब तक भुगतान ये नहीं करेंगे इस साल का, तब तक ये नया गन्ना कैसे खरीद सकते हैं।
तो हम लोग ऐसे आके बैठे थे और अभी रजा साहब आए थे, उनसे बातचीत हुई है और यदि शीघ्र ही उनका कहना है कि जो आप लिस्ट हमें दे रहे हैं अभी जो किसान यहाँ आए हैं उनका हम अभी भुगतान करते हैं, बाकी के लोग जो नहीं आए हैं उनको वो अच्छा ब्याज दे रहे हैं, शायद वो संतुष्ट होंगे, ऐसा अनुभव हम लोगों को लगता है कि शायद वो संतुष्ट हैं उस ब्याज से। और रजा साहब ने बोला है कि उनका भी हम लगभग 4-5 दिनों में भुगतान कर देंगे।